नहीं 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 नहीं, तू मुझे एक बात बता, मशरूम जहरीले निकलते तो? सनीता रुक। आप यहाँ? वो टिफिन लाई है रागिनी ताई के लिए। किधर है वो? अरे उसे तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ। एक मिनट रुको, एक मिनट रुक जा। हेलो, यस डॉक्टर, यस। सनीता एक मिनट। ये परी वो जो सामने कमरा है ना, उसमें वो छोटी बच्ची है, पेशेंट है वो परी। डॉक्टर नील के का फोन है, उससे बात करना चाहते, प्लीज बात करवा दो ना प्लीज। जाके जरा। डॉक्टर नील के साहब का फोन। परी, ए परी, हेलो साहेब, आप है ना हर हफ्ते फोन किया करो। आपका फोन नहीं, जादू की छड़ी है। आपके एक फोन से कितना कुछ बदल जाता है साहेब। मैं डॉक्टर नील बोल रहा हूँ, मुझे परी से बात करनी है। परी कमिंग साहेब, 2 मिनट। अच्छा साहेब, आप हौजा पे है ना? देखिए आप कौन बोल रही हैं? अरे सनी ताई, आप यहाँ बेड पर क्या बैठी है? ये पेशेंट्स के लिए उठो। और किससे बात कर रहे हो? साहेब का फोन। साहब? डॉक्टर नील के साहिब। रागिनी आंटी, अमन अंकल बोल रहे थे कि मेरे लिए डॉक्टर नील के का फोन आया है। रागिनी आंटी, रुको ना मेरे साथ। डॉक्टर आप कहाँ थे? गायब तो तुम थी, बहुत देर से होल्ड कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। मैं चेकअप के लिए गई थी, पर मैं आपसे नाराज हूँ। आप मेरा ऑपरेशन करके चले गए और मुझे मिले भी नहीं। मुझे आपको थैंक यू बोलना था। चलो अगली बार इंडिया आऊंगा तो तुम्हारी ये कंप्लेंट भी दूर कर दूंगा। गॉड ब्लेस यू, तुम अपना ध्यान रखना। मेरी केयर की कोई टेंशन नहीं, रागिनी आंटी है ना यहाँ। आप उनसे बात करोगे? I'll call you later, Pari. Okay? Bye. ये बड़े डॉक्टर ऐसे ही होते हैं बेटा, इनके पास वक्त नहीं होता। दिल बचा तो सकते हैं मगर संभाल नहीं सकते। रणबीर, I want to talk to you. सुना तुमने क्या हुआ? क्या हुआ? What happened? आगम और सुहानी रागिनी की बेटी की शादी के लिए इंडिया जाना चाहते हैं। What? पर इस तरह अचानक से? अचानक से, that's what is the point. अचानक से क्यों? वो मॉम और उसकी बहन के ऊपर प्यार उमड़ आ रहा है इनको। मॉम? जो बहुत डर लग रहा है रणबीर, रागिनी फिर से हमारी जिंदगी में आने की कोशिश कर रही है। रिलैक्स, ओके? कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं बात करता हूँ आगम और सुहानी से और बोलता हूँ उन्हें, समझाता हूँ, और नहीं समझे ना डांट के समझाता हूँ उन्हें। मॉम, आई एम सॉरी। अब one minute. सॉरी? क्या कहा तुमने? अरे क्या? he said mom? नो रणबीर, एक मिनट, कुछ कंफ्यूजन है। बेटा मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। मॉम तो वो है ना जो इंडिया में है, रागिनी नाम है उसका। अरे वही मॉम जो तुम्हें इंडिया से रोज फोन करती है ये जानने के लिए कि तुम कैसे हो। हाँ, वो शायद रोज फोन करती है और ये पूछती है मेरे बच्चों ने क्या खाना खाया, क्योंकि अगर वो तुम लोगों की आवाज नहीं सुनेगी तो शायद उसे खाना हजम नहीं होगा। वहां पे बैठ के 15 सालों से वो इतना कुछ कर रही है जो मैं नहीं कर पाई यहाँ पे रह के, इसीलिए तुम लोग जा रहे हो ना इंडिया, राइट? व्हाट? प्लीज अब इतने अपसेट मत हो। आई नो कि आप हमारी वजह से अपसेट है, बट वी आर रियली सॉरी अबाउट इट। अब हम बड़े हो चुके हैं, हमें हमारी लाइफ के बारे में, पास्ट के बारे में जानना है, समझना है। क्या हमें इतना सा भी हक नहीं है मॉम? हम कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो तोड़ नहीं सकते।
हम कैसे भूल जाए उस औरत को जिन्होंने हमें जन्म दिया है मॉम। तुम्हारी माँ का और तुम्हारी डैड का डिवोर्स हो चुका है 15 साल पहले और कहानी वहीं पे खत्म हो चुकी है। यू अंडरस्टैंड? पर ये कहानी खत्म क्यों हुई? ऐसा क्या हुआ था मॉम और डैड के बीच? अभी तुमको नील ने थोड़ी देर पहले कितना कुछ कहा, तुम्हारे दिमाग में वो बात गई नहीं कि मुझसे भी अब उसकी तारीफ सुनना चाहते हो? फाइन, आई डोंट माइंड। तो सुनो, तुम्हारी मॉम एक मैनिपुलेटर थी, ना वो एक अच्छी माँ बन पाई, ना अच्छी बीवी बन पाई, ना अच्छी बहू बन पाई। She was good for nothing। मेरे ख्याल से उसे सिर्फ पैसे से प्यार है। उसने मेरी भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, इसीलिए मैं और नील नहीं चाहते थे कि वो तुम लोगों के साथ भी ऐसा करे, इसीलिए यहाँ पे आए और हमने पूरी कोशिश की पिछले 15 सालों से कि तुम तीनों को इसका एहसास भी ना हो कि तुम्हारी माँ कैसी है, लेकिन तुम लोग बार बार वही चीजें निकाल रहे हो। पैम, आप गलत समझ रहे हो हमें। आगम इनफ। इंडिया नहीं जाना है तो नहीं जाना है, मैं इस बारे में और कोई बहस नहीं सुनना चाहता। ओके मॉम को सॉरी बोलो एंड गो टू योर रूम फास्ट। नहीं 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 रणबीर, ये लोग ऑलरेडी मुझे हर्ट कर चुके हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, ये तुम्हें भी कुछ भी कह सकते हैं। सुना नहीं तुमने सुहानी ने क्या कहा? वो बड़ी हो चुकी है अब, तो तुम अपने फैसले उन पर मत थोपो। ये लोग जाना चाहते हैं ना इंडिया, जाओ, गॉड ब्लेस यू, तुम दोनों इंडिया जाओ। अगर ये पैम जो 15 सालों से इनसे एक माँ की तरह प्यार करती है, उसको भूल कर अगर वो इंडिया जा सकते हैं, तो क्या आप उनके बगैर नहीं रह सकती? नो नो नो, डोंट डू दिस। एक मिनट प्लीज डोंट डू जस्ट शट अप। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग इंडिया जाओ, चाहो तो मैं बुकिंग कर देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग जाओ और अपनी माँ से मिलो। एक बार जब उससे मिलोगे ना, तब तुम लोगों को पता चलेगा कि मैं कितनी सही थी और तुम दोनों कितने गलत। मॉम अपने असली रंग दिखाएगी ना तुम लोगों को, तब सच कहूं उस वक्त मुझे बड़ी खुशी होगी, और उसके बाद मैं तुम दोनों से पूछूंगी कि तुम दोनों की माँ बनने का हक किसका है? मैम प्लीज डोंट डू दिस। इंडिया की रागिनी का या पैम का? प्लीज प्लीज। रणवीर और आगम के हिस्से के पैसे गुल्लक में डाल दिए ना? जैसे उसने पैसे भेजकर बाप होने का फर्ज अदा किया है, उसी तरह उसके बच्चों की शादी के लिए पैसे भेजकर मैं मां होने का फर्ज पूरा करूंगी। तुम कितनी भी कोशिश कर लो रागिनी, रणवीर और आगम के लिए तुम्हारा प्यार तुम छुपा नहीं सकती। सालों से उनके हिस्से का प्यार बचा कर रखा है तुमने। माँ, आप भी अपने लिए कुछ चूज कर लो ना। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं लेना, तुम जा। हाय माँ। अरे आरव एक सेकंड इधर। ये ले तेरे लिए। आई न्यू इट, पक्का डेनिम ही होगी। नहीं नहीं नहीं, ये तो शेरवानी है। बेटा बहन की शादी में भाई जो विधि करता है, उसमें उसको शेरवानी पहननी होती है। वैसे देखिए कैसा लग रहा है। ऑसम। थैंक यू माँ। अच्छा मैं एक काम करता हूँ ना, शाम के टाइम पे वो अपना डेनिम पहन लूंगा और फिर ये फेरे के टाइम पे पहन लूंगा, सही है ना? थैंक यू माँ, मैं इसको ट्राई करता हूँ, ठीक है? सुहानी, आगम, तुम लोगों को शादी के लिए इंडिया जाना था। तुम्हारी माँ की तरह मैं तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल नहीं करूंगा, रोकूंगा नहीं तुम्हें। जाना है, जाओ। नील, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? व्हाट? आप भी आओगे ना? नहीं, तुम लोगों को देखना था कि तुम्हारी माँ कैसी है, मुझे नहीं, मैं देख चुका हूं। इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, तुम दोनों अकेले जाओगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? गो बैक। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो नील। गलती तो तब होती पैम जब मैं इन्हें जाने से रोकता। मेरे बच्चे हैं,
एक बार ठोकर खाएंगे तो जिंदगी में चलना सीख जाएंगे। समझने की कोशिश करो नील, मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि रिलैक्स मैन, कई सबक जिंदगी खुद ब खुद सिखा देती है, ये भी सीख कर आएंगे। और रागिनी से अगर मिल गए तो? रागिनी ने उनका ब्रेन वॉश किया तो? क्या लगता है तुम्हें मुंबई जाएंगे तो उससे मुलाकात होगी? ऐसा नहीं होने वाला। रागिनी उनसे मिलेगी ही नहीं, मुड़कर वापस आ जाएंगे और फिर कभी नहीं जाएंगे। ये तेरा कार्ड और ये तेरा, शादी में जरूर आना। ये कैसी शादी है? इस कार्ड में तेरे मैडम के मर्द का नाम ही नहीं। चल कार्ड वापस कर, शादी में नहीं आना तू। और मेरी मैडम अपने मर्द का नाम अपने कार्ड में काय को लिखेगी? 15 साल से अकेले पाला है उसने अपने बच्चों को, तो उसी का नाम आएगा ना कार्ड में। चल ला कार्ड, जा। ये लो कार्ड। चलो चलो चलो, जाओ जाओ जाओ, काम करो अपना, चलो जाओ जल्दी, शादी में आना। जा। ऐसे काय को देख रही है? क्या गलत बोला मैंने? तुमको कोई ऐसा वैसा बोलता है तो वो मेरे को मंजूर नहीं है, दिल को लगता है मेरे। आप भी ना सनीता है, चलो छोड़ो ये सब। चलो चलो। तीनों के पासपोर्ट्स अपने पास ही रखना, उनके हाथ में भी मत देना, समझे ना? घुमा देंगे। इंडिया में मैंने पहले भी बहुत कुछ खोया है, इस बार नहीं खोना चाहती, और मेरे ये बच्चे तो बिल्कुल नहीं। आई अंडरस्टैंड, ओके, डोंट वरी, मैं उनको संभाल लूंगा। आई टेक केयर ऑफ देम। All set to go. What is this? Where's your jacket? गाड़ी में है। And listen, no street food in India. Only bottled water. Yes. Bottled. पता है डैड, आगम इतने एक्साइटेड है इंडिया जाने के लिए कि अभी तक पैकिंग कर रहे हैं। Really? आगम, hurry up. Agam, idiot! Listen, you take care of yourself and come back soon. I'm going to miss you. अरे कम ऑन डीसी, अब तो हंस दो। ये हुई ना बात। तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरी एक स्माइल तुम्हारे लिए कितना मैटर करती है। और एक मेरे पापा हैं जिन्हें मेरे हंसने रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे हर्ट करके अपनी दुनिया में खुश हैं वो। मेरी माँ सही कहती है जिग्नेश, उन्होंने मेरे पापा के बारे में जो कहा जैसा कहा वो बिल्कुल वैसे ही हैं। प्यार और रिश्तों की कोई कदर नहीं है उन्हें। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार माँ को इतना कमजोर होते हुए देखा है। उनकी मजबूरियां उन्हें कभी तोड़ नहीं पाई, लेकिन बेटे की अपमान ने उन्हें आज तोड़ दिया जिग्नेश। जब दिल टूटता है ना तब बहुत दर्द होता है। जिग्नेश, मेरी माँ और पापा दोनों मेरी माँ हैं। हमारी शादी की सारी रस्में मेरी माँ ही करेंगी। I'm okay with it, निसी। बैठ जा, तू टेंशन मत ले, हम दोनों मिलके उनकी मदद करेंगे। मदद ही करनी है तो बस एक बात का ख्याल रखना, अपने परिवार वालों को बता देना कि हमारी शादी के दरमियान गलती से भी कोई मेरे पापा का जिक्र नहीं करेगा। मैं अपने मॉम और पापा को बता दूंगा। वो भी छोड़ो, दादी का क्या? उन्हें भी तो हमें जवाब देना होगा ना। हाँ, तुम्हें तुम्हारी दादी और घर वालों की फिक्र है, लेकिन मेरे परिवार का एक हिस्सा यहाँ है भी नहीं। पता नहीं वो अमेरिका में किधर होंगे। लेट्स गो। अब नहीं, तुम दोनों रूम में जाओ, मैं बैग चेक करके आता हूँ। लगेज, I'll just you. टायर्ड। बाय द वे, ऑसम सिटी ना? हाँ मॉम, वी हैव जस्ट रीच्ड। हाँ, स्वानी, शी इज विद मी ओनली। प्लीज ये बात कीजिए। यस पैम।
पैम हम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आगम एक्चुअली लगेज लेकर आ रहे हैं। यस पैम, मुझे आपकी इंस्ट्रक्शंस याद है, मैं अकेली कहीं नहीं जाऊंगी। Where's अगम? I mean जो मेरे साथ जो छोटे भाई थे लगेज के साथ लॉबी में, वो कहाँ है? सर उन्होंने आपके लिए मैसेज छोड़ा है। हाँ मॉम, अगम नहीं आया है पर एक नोट छोड़ के गया है वो। What? होटल रूम में मजा नहीं आया, इंडियन गर्ल्स आर डैम हॉट, उन्हें देखने जा। छोड़ा ही क्यों तुमने उसे अकेला? मैंने तुम्हें उनके साथ क्यों भेजा था, ताकि तुम उन पर नजर रख सको? मॉम I'll take care of it। मैं जाता हूँ और देखता हूँ वो कहाँ पर गया है। मुझे बार बार फोन करके बताते रहो तुम। हाँ मैं बताता हूँ आप। हेलो सोनी, मैं जरा उसको देख के आता हूँ। हाँ भाई, पर इन्फॉर्म करते रहना प्लीज। हाँ। हाय हाय, व्हाट्स योर नेम? ए लड़के, तू लेडीज बस में कैसे चढ़ा? मैं तो बस क्या लड़की को छेड़ रहा था तू? हाँ बता, नहीं, लेडीज बस में चढ़ा कैसे? हाँ मवाली, मैं अच्छे लड़का हूँ, मेरे डैड तो डॉक्टर है। मैं आपको नंबर दूं? नंबर की बात करता है तू? आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम सॉरी मैम, आपकी एज देखो, मेरी एज देखो, मैं कैसे आपको छेड़ूंगा? आप समझ नहीं रही हो, मैं गलती से। अरे आप सॉरी, अब मेरे डैड को फोन कर दो प्लीज। गलत समझ रहे हो मेरे को। प्लीज मुझे मारो मत। आई एम सॉरी। एक्सक्यूज मी, क्यों मार रहे इसे? हटिए प्लीज, मुझे मारो। क्या हो रहा है? सॉरी हटिए। गलती हो गई। एक्सक्यूज मी, क्यों मार रहे हो इसे? व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये मवाली लेडीज बस में चढ़ गया, लेकिन नहीं हो क्या? प्लीज हेल्प मी, सेव मी। मुझे नहीं पता था ये लेडी स्पेशल बस है, मैं गलती से चढ़ गया हूँ। एक्चुअली मैं न्यूयॉर्क से हूँ। नहीं, एक मिनट, ये कोई आवारा नहीं है, मेरे फ्रेंड का बेटा है। मैं जानती हूँ इसे, मेरे पीछे से ही आ रहा था। आप जानती हो इसे? हाँ, वो मेरे बेटे जैसा ही है। हाँ, ये मेरी मॉम है। मैं इन्हें ढूंढने आया था। मॉम प्लीज मॉम प्लीज इनको समझाओ। हाँ, एक मिनट। देखिए, आप लोग प्लीज बैठ जाइए, आई विल हैंडल हिम। आप जानती हो इसलिए छोड़ रहे हैं, वरना लेडीज बस में चढ़ने के चक्कर में इसको पुलिस के हवाले कर देते। हाँ, बैठ जाइए। प्लीज सिट डाउन। सॉरी। आगे से किसी बस में नहीं चढ़ूंगा मैं। सॉरी, चल मेरे साथ। चलो अब कम। थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं होती तो लेडीज, सारी लेडीज मेरी बैंड बजा देती। यू सेव्ड मी, थैंक यू सो मच। अब सच बताओ मुझे, क्यों घुसे थे उस लेडीज बस में? बोला ना, गलती से नहीं, जानबूझ कर आए थे तुम। मैंने देखा था तुम्हें, उस लड़की को फॉलो कर रहे थे ना। औरतों की रिस्पेक्ट करना किसी ने सिखाया नहीं है तुम्हें? नहीं, मैं फुल रिस्पेक्ट करता हूँ सारी लेडीज की। बट एक्चुअली मैं मुंबई पहली बार आया था ना, तो मैं घूम रहा था। तो घूमो फिरो, एंजॉय करो, लेकिन एक बात याद रखो, हमारे यहाँ का कल्चर ऐसा है कि औरतों की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। नेक्स्ट टाइम ऐसी हरकत करते हुए नजर आए ना, तो बचाऊंगी नहीं, कस के एक थप्पड़ मारूंगी। अरे मुस्कुरा क्यों रहे हो? एक्चुअली आज तक मुझे किसी ने ऐसे डांटा नहीं है ना। चलो, वहाँ पे बस स्टॉप है, वहाँ से बस लेकर चले जाओ। गो। बस नहीं, अब तो मैं किसी बस पे नहीं चढ़ूंगा। एक्चुअली मैं कैब पकड़ लूंगा। थैंक यू सो मच मॉम। वैसे तुम जा कहाँ रहे हो? ग्रैंड हेरिटेज। इतने बड़े शहर में एक होटल का नाम पता होने से क्या होगा? कम, आई ड्रॉप यू। ठीक है, अब वैसे मैं अपने आप भी चला गया होता, बट अब अगर इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो साथ जा सकते हैं। भैया, ग्रैंड हेरिटेज होटल चलोगे? पता है ना? अब एक सेकंड, अब प्लीज इससे बात करो, बहुत डांट पड़ेगी। प्लीज। कहाँ है तू? हाउ डेयर यू? बाहर जाने की हिम्मत कैसे हुई तेरे अकेले? डोंट वरी, वो सेफ है, मेरे साथ ही है। आई ड्रॉप हिम होम। अब वेस अगम, मेरा भाई? वो कैब ढूंढ रहा है, हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।
मैं आई नो आप कौन बोल रहे हैं? वो मैं अच्छा मैं अभी बस पहुंच रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी वजह से 2 बार झूठ बोला है, वरना आई नेवर लाई। चलो। भाई भाई आगम आगम सुहानी, फाइनली एक लेडी का फोन आया था। एंड यू नो सुहानी, वो जो लेडी है वो बेचारी यहाँ तक छोड़ने आ रही है उसको, होटल तक। हद है, कभी नहीं सुधरेगा। आने दो उसे भाई, ऐसा मारूंगी ना। अब आइए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। सब कुछ औरत की वजह से हो रहा है। उसी की वजह से यहाँ मुंबई में आकर रहना पड़ रहा है। उस औरत का चेहरा तो देखो। तुम्हारी वजह से हमारी सारी खुशियां खत्म हो गई, लेकिन अब मैं तुम्हारा हिसाब लूंगा। यू जस्ट वेट। मैं तुमसे तुम्हारी सारी खुशियां छीन लूंगा। आइए ना। अब आपने कभी वोल्केनो देखा है? हाँ। कोई बात नहीं, आप मेरे भाई को आज मिलेंगे, आप देख लोगे। अब दरवाजा खुलेगा और भाषण शुरू। काफी अच्छी पेंटिंग्स है। आज बहुत पिटने वाला हूँ, प्लीज बचा ले। माय ब्लड प्रेशर इज अप। क्या जरूरत थी बाहर जाने की तुझे? कितनी बार मना किया कि बाहर मत जाना, फिर भी गया तू। नया देश है, नया शहर है, यहाँ के रास्ते, यहाँ के लोग, एवरीथिंग इज डिफरेंट। रास्तों का तो पता नहीं, पर लोग बहुत कूल है। पता है, अगर गुम भी हो जाओ तो सही रास्ते पे लाके छोड़ देते हैं। शट अप, एकदम चुप। बाहर एक आंटी रुकी है जिनको मुझे 500 रुपए देने हैं कैब के लिए। ऑल्सो मैं उन्हें तुमसे मिलाने आया हूँ। अब थैंक यू तो बोलना पड़ता है ना, और अपना नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रखो। उनके सामने मत मारो प्लीज। चल प्लीज, उसके सामने मारना मत। सच्ची बोल रहे हैं ना? हाँ। अरे लगता है वो चली गई यार। पता नहीं फिर कब मिलेंगे। जिन्हें मिलना होता है ना, वो मिलकर रहते हैं। I really hope so. She was amazing. पता है, इतनी भीड़ में उन्होंने मुझे इतना प्रोटेक्ट किया, जैसे कोई अपना मुझे सपोर्ट कर रहा हो। ऐसा लगा कि कोई माँ अपने बेटे को डांटती हो। ओह बाय द वे, दैट रिमाइंड्स मी, मॉम का कोई पता चला? मैं नेट पे सर्च किया था, लेकिन वहाँ 50 और आगे नहीं पटेल, और उसमें से कोई भी प्रोफाइल हमारे दिए हुए इन्फॉर्मेशन से मैच नहीं करती। सो आई डोंट नो। तो अब हम क्या करेंगे? मॉम को कैसे ढूंढेंगे? या मॉम। आगम का? हाँ यही है, अभी आया है। फोन देना उसे। एक्चुअली मुझे शाल लेना है, मैं शाल लेके आता हूँ। ओके ठीक है, बाय। बहुत स्ट्रेस्ड हूँ। क्या हुआ आगम को? जैसे आपसे बात करने की बात की तो वो शावर का एक्सक्यूज देकर निकल गया। टेल हिम, वो बच नहीं सकता है मुझसे। जैसे ही शावर लेके आ जा, उसको बोलना मुझे फोन करे तुरंत। उसकी खैर नहीं है नहीं तो। खैर, एवरीथिंग इज फाइन देयर, सब ठीक है। और वो अगम पूछ रहा था उस औरत के बारे में। तो तुमने क्या कहा? मैंने कह दिया कि आई डोंट हैव एनी क्लू ऑन दैट। मैं कोई आंसर नहीं दे सकता इस क्वेश्चन का करंटली। ऐसे ही बोल दिया या आगम को कहने के लिए? सच क्या है? मुझे उनका कोई क्लू नहीं है और ना ही कोई कांटेक्ट। जो हमने प्लान किया है, लेट्स स्टिक टू दैट, वो एग्जीक्यूट करते हैं। मैं सुहानी और अगम को लेकर कल यहाँ से निकलता हूँ। ओके? हाँ? कल क्यों? कल क्यों रणबीर, आज क्यों नहीं? मैं ऐसे उठकर नहीं आ सकता। मुझे इन दोनों के सामने एटलीस्ट प्रिटेंड करना होगा कि मैं रागिनी पटेल को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। बाय बेबी, लव यू, बाय। आगम मिल गया है, you don't have to worry now. नहीं, वो जो भी हो, मैं नहीं चाहता कि बच्चे वहाँ 1 मिनट और रुके। मैं करण को फोन करके बोलता हूँ कि उन्हें होटल से पिकअप करे और फ्लाइट पर। 1 मिनट, करण क्यों? नील, ये तुम्हारा प्लान था ना? हमने बच्चों से झूठ बोला कि करण और डिम्पी दोनों टाउन में नहीं हैं, इसीलिए उनकी बुकिंग होटल में करवाई ताकि वो वहां पे जाए, रागिनी से ना मिले, ठोकर खाए, वापस आ जाए। अब करण से अगर कहोगे तो बच्चे करण से पूछेंगे। अगर करण से बच्चे मिलते हैं तो करण बच्चों को रागिनी के पास लेके जाएगा, क्योंकि अब करण रागिनी का पता जानता है। वी डोंट दैट। करण और रागिनी की बात छोड़ पाए, मेरे बच्चे हैं,
और मैं अपने बच्चों की सेफ्टी के साथ कोई चांस नहीं लेना चाहता। मेरे